हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर करने वाले हैं। यदि आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, आप बिगिनर हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो पर बने रहिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट की जो बेसिक बातें हैं वो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ और बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस वीडियो से आपको यह पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट की बेसिक्स क्या है, शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पर पैसा कैसे लगा सकते हैं, आपको कैसे कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर आप कैसे शेयर मार्केट को समझ सकते हैं, और भी अच्छी तरह से इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि शेयर क्या होता है। यानी कि शेयर मार्केट में, जैसे कि आपने शेयर मार्केट तो आपने समझ लिया, लेकिन शेयर क्या होता है। शेयर का हिंदी मतलब है हिस्सा। यानी कि जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की कुछ फीसदी पार्टनर या फिर आप उस कंपनी की कुछ फीसदी आप वहाँ पर पार्टनर बन जाते हैं, उसका कुछ परसेंटेज आप उसका मालिक बन जाते हैं, ऐसे कुछ। तो शेयर को खरीदने के बाद आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर आप वहाँ पर बन जाते हैं। तो जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के, तो उस परसेंटेज यानी कि इतना फीसदी के आप वहाँ पर पार्टनर बन जाते हैं। तो उसके हिसाब से जब आप वहाँ पर पैसा आपका निवेश किया जाता है तो उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपका प्रॉफिट और नुकसान भी वहाँ पर मैटर करता है। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट वहाँ पर होगा तो आपका भी पैसा ग्रो होगा, जब कंपनी का लॉस होगा तो आपका भी घाटा हो जाएगा। ये शेयर्स को और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, तो उस कंपनी ने लगभग 1 करोड़ रुपये की उन्होंने 10,000 ऐसे शेयर्स को इशू किया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 करोड़ को अगर हम डिवाइड करेंगे 10,000 के साथ, तो उनका एक शेयर का कीमत 1,000 रुपया हो गया। तो अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो एक शेयर का कीमत 1,000 रुपये हो गया। तो आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वहीं पर अगर आप उस कंपनी का अगर आप 1,000 शेयर्स को खरीद लेते हैं, जैसे कि कंपनी ने 1 करोड़ रुपये की वैल्यू है, तो 1 करोड़ रुपये की कंपनी की जो वैल्यू है, तो वहाँ पर उन्होंने 10,000 ऐसे शेयर्स इशू किया। तो आप वहाँ से 10,000 शेयर्स में से आपने 1,000 शेयर्स आपने खरीद लिया, तो आप उस कंपनी के 10% पार्टनर बन जाते हैं। वहीं पर अगर आप सिर्फ 1 शेयर या फिर 2, 3, 4, 5 शेयर अगर आप खरीदते हैं उस कंपनी की, तो उसी कंपनी के आप पार्टनर तो बनते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज के हिसाब से ही रहता है। तो वहाँ पर आप इस तरह को शेयर्स को खरीदते हैं और कंपनी के शेयर्स इसी तरह होता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि रिलायंस की शेयर्स के बाद, तो रिलायंस या फिर एक्सिस बैंक की बात करें, या फिर बहुत ही जल्द LIC की भी शेयर्स आने वाले, LIC भी IPO आने वाला है, तो आप LIC की भी शेयर्स को खरीद सकते हैं। LIC की कंपनी में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर्स कुछ ऐसा ही होता है। किसी कंपनी के शेयर का कीमत 5 रुपया है, किसी कंपनी का 10 रुपया है, किसी कंपनी का 100 रुपया है, किसी कंपनी का शेयर 500 है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 5000 है। इस तरह कंपनी के शेयर्स होता है। तो इस तरह कंपनी के शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। वहीं पर अगर आप किसी कंपनी की पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी अमाउंट की आवश्यकता है। बिना इतना पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप उस कंपनी के पार्टनर नहीं बन सकते हैं, उस कंपनी के आप शेयर होल्डर नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप शेयर मार्केट के जरिए आप किसी भी कंपनी की शेयर होल्डर आप बन सकते हैं। किसी भी कंपनी की शेयर को खरीद के आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। किसी भी कंपनी की शेयर को खरीद कर आप उस कंपनी के पार्टनर बनते हैं, तो उससे आप उस कंपनी की जो भी प्रॉफिट होता है उसके परसेंटेज के हिसाब से, आपके शेयर खरीदे गए परसेंटेज के हिसाब से आपको उस कंपनी की प्रॉफिट आपको भी वहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह कंपनी के शेयर होता है। इस तरह कंपनी के शेयर को लोग खरीदते हैं शेयर बाज़ार से, और उस कंपनी के परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में शेयर्स को समझने के बाद आपको समझना है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी अकाउंट है जो बैंक अकाउंट के जैसा काम करता है। डीमैट अकाउंट का काम क्या है कि ये शेयर्स को स्टोर करके रखता है, और उसके बाद जब आप शेयर मार्केट से किसी भी शेयर्स को खरीदते हैं तो ये डीमैट अकाउंट का काम होता है कि ये आपके शेयर्स को वहाँ पर स्टोर करके रखे डिजिटली, और उसके बाद जब आप चाहे उसे आप फिर से बेच सकते हैं, फिर खरीद सकते हैं, फिर बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट का यही काम है। डीमैट अकाउंट के लिए अभी ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज हैं जो डीमैट अकाउंट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसे भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप स्टॉक्स देख सकते हैं, और उसके बाद जेरोदा देख सकते हैं, 5 पैसा देख सकते हैं। इसके बाद मोतीलाल
मोती ओसवाल जो है वो, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो ब्रोकरेज है वहाँ से आप डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप शेयर मार्केट में अपना पैसा वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। नंबर 3 में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए क्या। तो देखिए, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है आपके पास। अगर आपके पास शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको पहले शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, लोग कैसे शेयर मार्केट से अच्छी पैसा वहाँ पर इनकम कर रहे हैं, लोग कैसे वहाँ पर अपना पैसा गंवा भी रहे हैं। ये सभी बातें आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको किसी भी जो स्मार्ट है या फिर जो एक्सपर्ट है शेयर मार्केट में, उनसे आपके पास अच्छी वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। जैसे कि नॉलेज लेने के लिए आप ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं, इसके बाद किताबें पढ़ सकते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हैं, जो शेयर मार्केट में एक्सपर्ट है उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं। कुछ ऐसा कोर्स आप वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट जो है ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में और उनका बहुत ही ज़्यादा नाम है वहाँ पर। तो आप उनके भी किताब जो है ये भी आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया था। तो जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पढ़ाकू लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट में अपना पैसा निवेश किया है और अपना पैसा गंवा चुके हैं। और ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पहले आपको सीख लेनी चाहिए, उसके बाद आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो आपको प्रॉफिट देगा और ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो आपका पैसा घाटा में चला जाएगा। तो वहाँ पर आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और रिस्की के साथ ही साथ लोग वहाँ पर पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर इनकम भी करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कौन सा कंपनी अच्छा कर रहा है, अभी परफॉर्मेंस अच्छा है उसका, कौन सा कंपनी अभी घाटा में चल रहा है, ये सब आपको ट्रैक करना पड़ता है। उसके जो ग्राफ है देखना पड़ता है, कंपनी की पूरी जो कच्चा चिट्ठा होता है उसे पूरी तरह से समझना पड़ता है, उसके बाद आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4 में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कब निवेश करना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसा वहाँ पर जमा करते हैं तो आपका पैसा वहाँ पर इंटरेस्ट इनकम करेगा, यानी कि इंटरेस्ट वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, तो जो भी आपका पैसा ये रिस्क में है, क्योंकि ये शेयर मार्केट जो है ये हमेशा हर दिन ऊपर नीचे जाते रहता है। तो आपका पैसा कभी भी लॉस हो सकता है और वहाँ पर आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको उन्हीं पैसा को शेयर मार्केट में निवेश करना है जो पैसा आपको मतलब एक एक्स्ट्रा है। आप उस पैसा को अगर लॉस भी होता है तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उसी पैसा को शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं और अगर आपका वहाँ पर पैसा लॉस हो जाता है तो उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपका पैसा का कोई भी लॉस होने का चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले आप एफडी बनाइए, अपना एफडी खोलिए, एफडी पर पैसा रखिए, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखिए, ऐसे कुछ एसेट बनाइए। उसके बाद आप धीरे धीरे शेयर मार्केट में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपको अपना सिक्योर होना पड़ेगा कि जिससे अगर आपका फिनेंशियली मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपका बहुत सारा पैसा लॉस भी हो जाए शेयर मार्केट में, तो आप स्टैंड हो सकते हो। क्योंकि आपके पास एफडी है, आपके पास और भी एसेट है जिससे पैसा आ रहा है, सोर्स हो रहा है। तो इस तरह पहले आपको ये सब समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे निवेश करें। देखिए, अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। उसके बाद आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती में आपको सबसे पहले कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि जब आप डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहले आप अगर कोई भी कंपनी में अगर आपको पसंद है या फिर जो कंपनी अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जिस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 शेयर या फिर 5000, 6000, 2000 ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपको दिखाई देगा कि नहीं ये परफॉर्मेंस अच्छा है, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप और भी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद किसी और कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप शेयर मार्केट में पैसा वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने बिना रिसर्च किए या फिर कहीं से टिप्स आपने सुन लिया, वहाँ पर सुनने के बाद आप आए और अपना सारा का सारा पैसा आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, फिर कल सुबह उठ के आप देखते हैं कि आपका सारा पैसा लॉस हो चुका है और अभी आपका कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे में आपका पैसा नुकसान हो सकता है। इसलिए शुरुआती में आप सबसे पहले बहुत ही कम पैसा में आपको इन्वेस्ट करना है। धीरे धीरे देखिए
आप शेयर मार्केट को समझिए, उसके बाद आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी अंधा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट ना करें जिससे आपका पैसा का लॉस हो जाए। नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कितना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कितना पैसा है ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। उसके लिए मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप तुरंत डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी फ्री है। तो जैसे कि डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसका शेयर 10 रुपया है, 15 है, 20 है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, 300 रुपये है, 400, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे शेयर है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसका शेयर्स को आप खरीद सकते हैं और आप उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 200 रुपये भी है तो आप कोई ना कोई ऐसा कंपनी है जिसका शेयर 100, 200, 100, 150 इस तरह है, तो आप उस कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि कौन सा कंपनी है, नहीं है, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सा कंपनी का जो शेयर है बहुत ही कम है, कौन सा कंपनी का शेयर ज़्यादा है, ये आप रिसर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो वैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन अगर आप कम पैसा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास 500 है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, तब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिसका शेयर का कीमत बहुत ही कम होता है। जैसे कि रिलायंस का है 2000, 3000, इस तरह और भी कई ऐसे कंपनी है जिसका शेयर का कीमत बहुत ही ज़्यादा है। हाल ही में अब जो LIC है, LIC के भी शेयर आने वाला है, शेयर मार्केट में आने वाले हैं, तो आप उसका भी शेयर खरीद सकते हैं और आप LIC का भी पार्टनर बन सकते हैं, LIC का भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं क्रिएट किया है और अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अपने लिए एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।